कुंती, ये समय तुम्हारी शादी की तैयारियों का है। तुम्हें सिर्फ उसके बारे में सोचना चाहिए। सच तो ये है सरला दीदी कि मेरे दिल में कर्ण के सिवा और कोई ख्याल आता ही नहीं। अच्छा होगा कि इस ख्याल को तू अपने दिमाग से निकाल दे। तुमने कर्ण को सिर्फ पैदा किया है और इसके लिए तुम्हें कर्ण वापस नहीं मिल सकता। बच्चे के भविष्य के लिए, उसकी सलामती के लिए हमें सोच विचार करना पड़ता है। मैंने आपसे हमेशा कहा है ना सरला दीदी कि मेरे बच्चे का भविष्य सिर्फ मेरे हाथों से बन सकता है। आप मुझसे पूछा करती थी ना कि एक कुंवारी माँ बन के तू अपने बच्चे को पालेगी कैसे, पिता का क्या नाम देगी। तो गलत क्या कहा मैंने? लेकिन अब तो मैं किसी की पत्नी बनने जा रही हूँ और वो लोग मेरे बेटे को अपना नाम भी देने के लिए तैयार हैं। क्या? हाँ सरला दीदी, वो हमें अपनाने के लिए तैयार है, मेरे बेटे को भी। लेकिन जो बेटा सामने है ही नहीं, उसके बारे में इतनी चिंता क्यों? पता नहीं दीदी, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा बेटा बहुत ही जल्द मेरे पास आने वाला है। ये तू सपने देख रही है। नहीं सरला दीदी, देखिएगा ये सपना बहुत जल्द हकीकत बनने वाला है। ये तू किस भरोसे पर ऐसी बात कर रही है? अपने मन के भरोसे। मेरे मन ने ही मुझे ये उम्मीद जगाई है कि बहुत ही जल्द मेरा बच्चा मेरे पास आने वाला है। लेकिन मन तो धोखा देता है। अपने मन पर इतना भरोसा मत करना। मन के सिवा मेरा है ही कौन। और आज इसी मन ने मेरी तड़पती ममता को आशा की किरण दिखाई है। मुझे मन की ताकत पर पूरा भरोसा है, वही चमत्कार कर सकता है। एक मन ही है जो मेरी जिंदगी की बाजी को पलट सकता है। ये तुम किस मन की बात कर रही हो? अपने इस मन की सरला दीदी, दिल की। और दिल से निकली आवाज कभी गलत नहीं होती सरला दीदी। और मेरे दिल की आवाज ये कह रही है कि मेरे और मेरे कर्ण के मिलन में अब बस चंद दिन ही बाकी है। ये अचानक दिल से निकली आवाज के पीछे कहीं कोई राज तो नहीं? तुझसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई? कैसी गलती? भावना के उत्साह में हम कई बार कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जिसका पता हमें बाद में चलता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुंती, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? सरला दीदी, मैंने आज तक आपसे कभी कोई झूठ बोला है क्या? कुंती, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। रोहित से तेरी शादी होने वाली है और शादी से पहले कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, इसलिए हमें सावधानी बरतनी होगी। ऐसी कौन सी बात पैदा हो सकती है सरला दीदी? कुछ भी। कहीं कोई ऊंच नीच तो किसी के चंगुल में दोबारा ना फंस जाए। जो एक बार अपनी जिंदगी में लुट चुका हो वो दोबारा किसी के चुंगल में फंस सकता है क्या? देख, मुझसे कोई बात छुपाना मत। सरला दीदी, आप मुझ पर इस तरह से शक क्यों कर रही हैं कि मैं आपसे कोई बात छिपा रही हूँ? शक नहीं कुंती, मुझे तुम्हें लेकर हमेशा घबराहट होती है। इसलिए मेरे मन में जो शक पैदा हुआ है वो तुमसे पूछकर तसल्ली कर लेना चाहती हूँ। कहीं तुमने ऐसा तो कुछ नहीं किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए? हाँ, किया है। क्या? शादी का फैसला जो मुझे नहीं करना चाहिए था, फिर भी मैंने किया। हेलो। हेलो,
Is it 26354321? हाँ जी, आपको किससे बात करनी? क्या हम मिस्टर मन से बात कर सकते हैं? जी, मैं मनी बोल रहा हूँ। आप कौन? हम नंदिनी रस्तोगी बोल रहे हैं, रोहित रस्तोगी की माँ। हाँ, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते। हम तुमसे मिलकर जरूरी बात करना चाहते हैं। क्या तुम थोड़ी देर के लिए हमारे घर आ सकते हो? हाँ, आ तो सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं अपने ऑफिस जा रहा था। कोई बात नहीं, इधर से होते हुए ऑफिस चले जाना, बस थोड़ी ही देर का काम है। तो ठीक है, मैं ऑफिस जाते समय आपसे मिल लूंगा पहले। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते। किसका फोन था? रोहित रस्तोगी की माँ का फोन था, मुझसे मिलना चाह रही है। मिलने के लिए बुलाया? पहले बेटे ने बुलाया, फिर माँ बुला रही है। इन सब बातों का मतलब क्या है आखिर? मतलब साफ है माँ, वो मुझसे मिलकर ये जानना चाहती है कि मैं स्वीडन से कर्ण को वापस कब ला रहा हूँ। लेकिन इस बात के बारे में रोहित से तुम्हारी बात हो चुकी है, फिर माँ से मिलने का क्या तुक है? माँ, लेकिन मिलने में बुराई भी क्या है? इतने बड़े लोग हैं, उनसे मिलने का मौका मिल रहा है इसी बहाने, कभी काम आएंगे। मन, तुम उस औरत को जानते नहीं हो। वो बहुत चालाक औरत है, जो दिखाई देती है वो है नहीं। उससे संभल के रहना। ये तो और भी अच्छी बात है माँ, मैं भी वो कहाँ हूँ जो दिखता हूँ। जब दो चालाक लोग मिलेंगे ना, तो इसका नतीजा कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। मन, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो सकता है कि वो घुमा फिरा कर तुमसे कुछ पूछने की कोशिश करे। माँ, तुमने मुझे इतना नादान समझा कि वो जो कुछ पूछेगी मैं उनको सब कुछ बता दूंगा। इसीलिए तुम्हें सावधान कर रही हूँ मन। उस औरत से सिर्फ मतलब की बातें करना। अगर उसे जरा सी भी भनक लग गई ना, तो उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। माँ, तुम आजकल इतनी निराशाजनक बातें क्यों करने लगी? देखो, हो सकता है उनसे मिलने में हमारा ही कोई फायदा छुपा। फायदा तो सारा का सारा वो उठा रही है, नंदिनी रस्तोगी। कुंती के बहाने डॉक्टर गजेंद्र की दौलत तो उसे मिलेगी ही, साथ में नाम भी मिलेगा। नाम और पैसा दोनों एक साथ, ऐसा बहुत कम होता है मन। एक दिन हमें भी सब कुछ हासिल होगा माँ, तुम क्यों चिंता करती हो? अभी तो पूरी जिंदगी है हमारे पास। जिंदगी तो हमारी तब बनेगी मन, जब कुंती के नाम की सारी दौलत हमारी होगी। माँ, इसीलिए तो मैंने मिलने की हामी भरी है, क्योंकि वो कुंती की होने वाली सास है, और हम आज से ही उनसे मेलजोल बढ़ाएंगे, तभी तो रिश्ता बनेगा। रिश्ता? इस वक्त अगर तुम्हें किसी रिश्ते के बारे में सोचना है, तो वो है तुम्हारा और पुष्पा का रिश्ता। उसमें कोई खटास नहीं आनी चाहिए। पुष्पा नंदिनी की कंपनी में काम करती है, उस तक सारी बातें पहुंच सकती हैं। नंदिनी बहुत चालाक औरत है मन, उसकी चालाकी से बचना। आप चिंता मत करो माँ, मैं आप ही का बेटा। उस औरत ने तो इस दुनिया में आकर चालाकी सीखी होगी, लेकिन मेरी चालाकी तो मेरे खून में है। वो मुझसे टक्कर नहीं ले पाएगी। जी कहिए। नंदिनी जी हैं? आप कौन? मैं मनस्वी। आप ठहरिए, मैं पूछ के आता हूँ। जी। मैडम, वो कोई मनस्वी आए हैं आपसे मिलने। मनस्वी? हाँ, उन्हें बिठाओ अंदर, हम आते हैं। जी मैडम। आपको बुलाया अंदर। जी। यहाँ बैठिए।
नमस्ते। नमस्ते, बैठो। तो तुम ही मन हो? जी हाँ, पूरा नाम मनस्वी दीक्षित। बहुत सुंदर नाम है। थैंक यू। हो तो तुम पुष्पा के पति, लेकिन तुमसे मुलाकात हमारी आज हो रही है। क्या बताऊं, कभी मिलने का मौका ही नहीं मिला। पुष्पा तो यहाँ कई बार आ चुकी है। जी हाँ, वो आपकी कंपनी में नौकरी जो करती है। बात खाली नौकरी की नहीं है, नौकरी के अलावा भी हम उसे अपना मानते हैं। रोहित तो उसे अपनी बहन मानता है। बहुत अच्छी लड़की है बेचारी। तुम कुंती को कब से जानते हो? जी, हमारा मतलब है शादी के पहले से जानते हो या शादी के बाद? जानता तो मैं शादी से पहले से था। कैसे? दरअसल मैं उनके पिता डॉक्टर गजेंद्र की डिस्पेंसरी में काम करता था। ओह, तो काफी पुरानी जान पहचान है तुम्हारी। बस यूं ही समझ लीजिए। लेकिन पुष्पा से शादी होने के बाद मुझे पता चला कि कुंती के साथ बहुत बुरा हुआ है। तुम काम क्या करते हो? जी, एक मेडिकल फर्म है, गोकुल प्रसाद एंड सन्स। बस वहीं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करता हूँ। क्या तनख्वाह मिलती है तुम्हें? यही कोई 3,500 रुपए। सिर्फ 3,500 रुपए? पति को 3,500 पगार मिलती है और पत्नी को मिलते हैं पूरे 7,000। हाँ, पुष्पा की सैलरी 7,000 रुपए है। उसने तुम्हें कभी बताया नहीं? बताया तो जरूर होगा, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा। लेकिन जिस तरह तुम हमारे सवाल पर चौंके, उससे तो यही लगता है कि तुम्हें यह सब मालूम नहीं था। खैर, ये तुम्हारा पति पत्नी का आपस का मामला है, तुम बेहतर समझ सकते हो। माफ कीजिएगा, क्या आपने यही बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? कतई नहीं। हम तो कुछ सवाल पूछकर तुम्हारा परिचय जानना चाहते थे, सो हमने जान लिया। अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं। हमने सुना है कि तुम स्वीडन जा रहे हो कुंती के बेटे को वापस लाने के लिए। हाँ, सोचा तो यही है। अब कुंती बेचारी को उसका बिछड़ा हुआ बेटा मिल जाए, इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है? बहुत अच्छे ख्यालात हैं तुम्हारे। जिस कुंती के बेटे को आज तक किसी ने वापस लाने की नहीं सोची, वो कार्य तुम करने जा रहे हो। सच, तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में बहुत ही कम हैं। क्या करूं मैडम, मुझसे कुंती का दुख देखा नहीं जाता। बेचारी कुंती अपने बच्चे के लिए तड़पती रहे और हम उसे अनदेखा तो नहीं कर सकते ना। सच कहती हूँ, आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि इतने महान आदमी के दर्शन हुए। अरे अरे मैडम, आप तो मुझे शर्मिंदा ही कर रही हैं। इसमें महानता की कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा महान आप लोग हैं। आपका और आपके बेटे का दिल बहुत बड़ा है। कुंती के बारे में सब कुछ जानते हुए भी आप उसको अपनाने को तैयार हो गए, यहां तक कि उसके बेटे को भी। मैं तो आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों कहते हो? ये कहने की बात नहीं है मैडम, ये तो सच्चाई है। वरना कुंती बेचारी जिसके माथे पर कुंवारी मां का दाग लगा हुआ है, उससे आप जैसे लोग शादी करने को तैयार होते भला? हम तो शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन तुमने एक अच्छा मौका ढूंढा स्वीडन जाने के लिए। पहले हम बहू लेकर घर आने वाले थे, लेकिन अब बहू के साथ साथ उसका बेटा भी आएगा। दुल्हन की गोद में बच्चा। क्यों? मैडम, ये तो किस्मत वालों का ही नसीब होता है। शायद तुम्हें मालूम नहीं है, दुल्हन की गोद में बच्चा शादी के बाद शोभा देता है, शादी से पहले नहीं। देखो, तुम पुष्पा के पति हो तो सिर्फ अपना पति धर्म निभाओ। ये जो कुंती के बारे में तुम दया धर्म अपने दिल में पैदा कर रहे हो ना, इसको छोड़ दो। क्या मतलब है आपका? मैं समझा नहीं। मतलब हम अभी समझा देते हैं। 1 मिनट रुको।